काम की है? अरे घर में जाते आते रहे तो घर भी किसी काम का है। तो हम अशरफुल मखलूकात है, जब तक हम खत्म नहीं रखे वो जन्नत जाके दोज़ख रहती है। दीवाने वीरान है उन्हें तो जन्नत नहीं मांगना, मौला वाले बन जाना, कमली वाले के बन जाना, तो ये जन्नत हमारी कुर्बान होते रहे। समझे आप? तो वो हदीस भी अगर टाइम रहा तो रखूंगा। तो अब एक नुक्ता तो रख दिया, घर नवाब भाई इंजीनियर बनाए, घर है नवाब भाई का नाम लिखा हुआ, तो अब हूर भी वो बनाए अल्लाह, खालिक है हूर अल्लाह, मालिक हूर मोहम्मद रसूलुल्लाह, खालिक जन्नत अल्लाह, मालिक जन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह, खालिक सिदरतुल मुंतहा अल्लाह, मालिक सिदरतुल मुंतहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, खालिक जिब्राइल अल्लाह, मालिक जिब्राइल मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ में आ रही बात? तो अब इसी तरह खालिक अर्श अल्लाह, मालिक अर्श मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इन्हें समझ रहा रसूलुल्लाह मदीने में है, मैं ये बोल रहा हूँ अरे उन्होंने अर्श पे बैठने वाले हैं, अरे अल्लाह बैठता करता काम, अल्लाह अगर बैठा बोला तो कुफर हो जाता, क्योंकि बैठने के लिए तो पैर होना, तो आता होना, अल्लाह तो बैठता नहीं, फिर बैठता कौन? रब का मकाम, अल्लाह ताला के लेफ्ट हैंड बैठेंगे, बाएं हाथ की तरफ। तब जो भी होगा अल्लाह को देखेगा ना, तो खुद ब खुद अल्लाह में उनको नहीं देखे, इधर घूरे तो उन्हें अल्लाह को देखेगा, उनको देखेगा। तो मालूम हुआ दीवानो, तुम समझ रहे नाम अमाल के हेश तोल नाप तोल को हशर हुआ नहीं रे, जिसपे अल्लाह का रेफ्ता है उसको दिखाने को हशर बर्पा होगा। सब नाम अमाल की तरफ रहेंगे, दीवाने उनके बेहिजाब जलवे को देखने को हशर में जमा होंगे। तो अब लेफ्ट हैंड बैठने की क्या बात है साहबा, क्योंकि सीधे हाथ की फजीलत है ना, सरकार बाएं हाथ पर बैठेंगे। तो सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह बाएं हाथ, तो बोलेंगे सीधे हाथ पे तो नेकोकार रहेंगे, मैं बाएं हाथ पे इसलिए रहूंगा जितने गुनाहगार हैं उनको बख्शाते रहेंगे, जितने गुनाहगार हैं उनको बख्शाते रहूंगा। मियाँ देखो, अगर हम पुलिस में भर्ती करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट होता, क्या क्या होता, रेल सेल होता, क्या होता, उधर होता ना, मेरे को उर्दू सही आती ना, अरबी ना पढ़ती, आप लोग समझ लेना, इशारों की बात है, समझ लेंगे, क्योंकि पूरे यहाँ पे उलमा बैठे हुए हैं, अरबी दा इंग्लिश ना हंसेंगे, रिक्रूटमेंट बोल रहा रंगरूड बोलेंगे, मेरे को कुछ भी नहीं आता बाबा, कुछ भी सीखा नहीं, सिखाया नहीं, तो जाहिल मुतलक हूँ। तो एक बात सुनो, पुलिस का रिक्रूटमेंट हो रहा, उन्हें इम्तिहान देना, रनिंग करना, एक बच्चा तो भागते भागते दिल फट के मर गया परसों अखबार में आज, सब करने के बाद भी अगर उन्हें सिलेक्ट नहीं हुआ तो खत्म है। अगर एक खान से दोस्ती रही तो पेपर उधर से जाता, ऑलरेडी उन्हें सिलेक्टेड रहता। तो हम ये बोल रहे, नमाज रोजा भी ये तुम करो रिक्रूटमेंट, इधर इनसे मोहब्बत करो, ऑलरेडी सिलेक्टेड रहते, यही इतना ही मेरा बोलने का मकसद है। नमाज रोजा नहीं छोड़ना, पकौड़ों के साथ भी नमाज को ठहर जाना। अब आप बोलेंगे ये कैसा? अरे मियाँ, उन्हें मस्जिद के पत्थर पे सजदा करता, हम कमली वाले के कदमों में करके आज से हमारा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कम मिन काइमिन ला युसल्ली मिन सलातिही इल्ला ताब, कितने ही ऐसे नमाज पढ़ने वाले हैं जिनको अपनी नमाज के बदले में कुछ हासिल नहीं होता मगर थकान हासिल होती। कम मिन साइमिन ला युसल्लू मिन सियामी इल्ला जौवलात, कितने ही रोजेदार हैं जो दिन के रोजे ऐसे उनको सिर्फ भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। वहीं ये भी सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यस्जुदु साजिदु इल्ला खदमई रहमान बैन खदमई रहमान, नहीं करता सजदा करने वाला मगर अल्लाह के दोनों पैरों के दरमियान करता है। अब यहाँ पे निजामिया में जाके पूछो, वो सल्फियों में पूछो, बरेली में पूछो, कहीं भी पूछो, अल्लाह को दो पैर कैसे, वो पूछ के आओ मेरे को ये बताओ। जब तक किसी दीवाने से नहीं मिलते, कदमों में डालता नहीं, तुम्हारे को दो कदम समझ में नहीं आते। अल्लाह हमारे जैसा तो नहीं है ना, दो कदम अल्लाह को है नहीं, तो फिर अल्लाह के दो कदमों में हदीस आया, बोलो मुल्क साहब ये समझाओ। अरे नहीं समझा सकते मियाँ, जो खिदम में गुम है वही समझा सकता है कि कदम से क्या माना, क्या माना। अब यहाँ पे हो गया मालिक, खालिक अल्लाह, मालिक
सरकार दो जहां। वो बताए कि सरकार के आने से पहले हजरत आदम की जब आंख खुल रही तो बता रहे आदम तुम्हारे बाद भी मेरा हबीब आ रहा, उसके लिए पूरी महफिल सजा के रखा हूँ, झंडियां लगाऊं फरिश्तों पे सबके ऊपर, गुमान ये नहीं जाना मैं नबी हूँ बोल के। तुम्हारी आंख खुली तो मालूम होना मेरा रसूल तो सिर्फ मोहम्मद है, उसके सिवा कोई भी नहीं। यहाँ और एक बात मेरे को समझाओ, फरिश्तों को तो मालूम ही नहीं था ना भाई, सरकार के सिवा तो हजरत आदम को नबूवत दे रहा हूँ, खलीफा बना रहा हूँ बोले अल्लाह में, नबूवत रिसालत बोले नहीं, वो भी एक पॉइंट है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा बोले, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी रसूली ने बोले, नबी ने बोले नहीं बोले। अब रसूल बोले किसको है? मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले। कई बार आपको ये तजदीद के लिए गिनवा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। अब मैं क्या मैं बोल रहा हूँ, ये सब बात आप बोल रहे हैं, समझाओ मेरे को। तो क्या मालूम हुआ? फिर तिलका रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़ भी है। तो अल्लाह क्या बोल रहा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का सातों सिफातों अफ़आल और आसार का अगर कोई अम्बासडर है, कोई नुमाइंदा है, कोई मज़हर है, वो मोहम्मद के सिवा कोई और नहीं। अब मोहम्मद के मज़हर है, उसका मशीन चलाने वाले, उसकी आमद का ऐलान करने वाले, मेरे सिफात का, किसी को मेरे अस्मा का, किसी को मेरी जात का कुछ कुछ दिया हूं तो ये मेरे मोहम्मद के रसूल हैं। मेरा रसूल तो सिर्फ मेरा मोहम्मद है। बात समझ में आ रही है? तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हजरत आदम की, हमारे बाबा की आंख खुलते मालूम हो गया चारों खाने चित है, मैदान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, अपना हज क्या फिर यहाँ। अब ये पकोड़ा बोल रहा महीनों एक है गति। हमारे जैसे बशर है, अरे दीवाने, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम नाम से काम निकाले तो तू किधर जा रहा? मालूम आपको? हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम, अम्मी कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन पैदा करे? अल्लाह मियां। किससे पैदा करे? बगैर अम्मी अब्बा। हवा को किससे पैदा करे? आदम अलैहिस्सलाम के बदले। ये सबको मालूम है। देखो सरकार कब पैदा हुए नहीं मालूम, आदम कब पैदा हुए सबको मालूम, फसली से पैदा, फसली टेढ़ी लगी हुई है ना सर। तो हवा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो हदीस पाक में है, कंजुल उम्माल में हदीस को नकल किया, अलैहिस्सलाम हजरत हवा के करीब होने को गए। हजरत हवा बोले इधर किधर, इधर किधर, मेरे से एंजॉय करना है, मेरे को इस्तेमाल करना है तो पहले महर दो। तो हजरत हवा को का इससे पहले उनके नौजुबिल्लाह खाला की शादी हुई, पुप्पू की, उनको महर क्या मालूम था भाई? हजरत हवा को क्या मालूम था? अरे दूल्हा करीब आया तो उन्हें महर दिया तो इन्होंने मेरे से इस्तेमाल मेरे को कर सकता बोल के। इधर हजरत आदम करीब आए तो इधर उन्होंने करीब आए, जब तक मेरा महर नहीं दिया तुम करीब नहीं आना। तो मालूम हुआ कल्ब के अंदर इल्का, इरादा जो है वो अल्लाह का है। सो इससे सुभान अल्लाह, अल्लाह ही मुरीद है बोलते ना। तो हजरत हव्वा की सूरत से मौला बोल रही आना है तो पहले महर दो। फिर अल्लाह ताला के पास गए, मियां जन्नत के अंदर ये महर की क्या बात है? अब यहाँ पे अगर कोई बच्ची की शादी हो रही तो उसका वली रहो या कोई भी रहे तो बच्ची, भाई की भी शादी हो 2 लाख रुपए लिया, फिर उनका शादी का आर्दवनी का भी मेरे को पढ़ाने के जो है ना मौका मिला तो लिए, उन्होंने देने का था, लेके शादी करे, खैर मुबारक। ले लिया, लेना है ना भाई, लेके औरत क्या करती, या तो उन्हें इस्तेमाल कर लेती, नहीं तो अपने बाप को दे दो, उसका इख्तियार है, चाहे वो मस्जिद बनाओ, फेंक दो, कुछ भी करो। अपने मियाँ भाई हो गए तो भी महर अदा नहीं कर रहे, खुदा ना खाता बीवी मर गई तो बोलते अब क्या है, उन्होंने तो चले गए ना, महर तो माफ हो गया, राजी थे मेरे से ना। हदीस पाक में है जो अदा किए बगैर अपनी बीवी से बिस्तर करता है, जितने दिन वो बिस्तर करता है वो जिना करता है। बुजुर्गों को भी सुन लेना चाहिए।
नाटकबाजियां हैं ये सब, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करे तो पहले महर देना, जन्नत में भी पूछ रही इन्हों यहाँ नाटक लाला बुढ़े में माफ करा लेते कहते, पहले औरत का हक अदा करो बाबा, उसके बाद मर्द बनो। अब तो ये हाल हो गया, औरत गाड़ी पे बैठी तो ऐसा खांधे पे हाथ रख रही। देखो शहर में जाते हो क्या बोले तो गाड़ी भी अब्बा खरीदे तो गुलाम भी अब्बा है बोल के बैठ के जा रही हो। तो गाड़ी पे ऐसा हाथ रख के जा रहे औरता, जबकि मर्द को सरकार बोले अगर किसी को सजदा करने का औरत को हुक्म देता कि अपने मर्द को सजदा कर दो। और एक मकाम पे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मर्द को सारे जिस्म पे फोड़े हो, औरत अपनी जबान से चाट के उसका पीप भी साफ कर दे तो मर्द का हक अदा नहीं कर सकती। अब ये बोलते मर्दा, ये हदीस जाके सुनाते हैं औरतों को। देख सरकार ये भी बोले औरत का हक अदा करो और अल्लाह का भी हक अदा करो। हज्जतुल वदा को मौके पे बोले, हज्जतुल वदा के मौके निसा, अल्लाह के भी मामले से भी डरो, औरत के मामले से भी करो, क्योंकि सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आती। सरकार दो जहां भी अभी भाई ने कहा ना रोटी डाले तो सरकार बोले आयशा कब तक तुम करते, तुम बेलते जाओ मैं सेकते जाता हूँ। बोले यहाँ पे ड्यूटी आ गई तो उन्हें सॉक्स पहन लेता, बदबूदार जूते में सोता रहे तो इतनी पसीने में बदबू है, लेकिन उसको जूते का पैताबा होता रहा तो घर खाली हो जाना, उसे बदबूदार जूते पहन के फिरता और औरत को डरा रहा है खाना नहीं लाए। अरे यहाँ जहाँ औरत को बोले सजदा करने का हुक्म है, बोले औरत टेढ़ी फसली की है उससे रहम का मामला करो। बोले सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अगर औरत में पूरे बुराइयां हो, जब तुमको गुस्सा आ जाए उसकी एक अच्छाई याद करके उस पर रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। अरे अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से जो है ना कईयों लोगों की बख्शिश होती है, अबुल हसन खिरकानी, ये महमूद जो महमूद है ना यहाँ का महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, हमला करे तो फतेह नहीं हो रही थी, तो जब हिंदुस्तान की तरफ आप रुख करे तो आपने पीर अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह से मिल आ रहे तो अपने पीर और मुर्शिद ने अपना जुब्बा शाया ये लेने जाते वक्त ये लेके चले जाओ बोल के दे दिए। जब हिंदुस्तान पे हमला करे कई महीने हो गया, फतेह नहीं हो रही है, उस वक्त हजरत ने क्या किया, आपको मगलूब हो गए यानी दुश्मन आपके ऊपर गालिब हो गए, हारने के करीब हो गए, तो देखो वो लोगों की भी क्या लेके घोटते बैठना था, हदीसा पढ़ना था, रोजा रहना था। उन्होंने भी अल्लाह वाले थे, उठा के अपने पीर का झुब्बा बिछा के बोले मौला इस झुब्बे के वास्ते से मेरे को काम। नक्शा बदल गया जंग का। इधर अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह आके बोलते हैं महमूद अदना काम ले लिया इससे, उम्मत मोहम्मदिया की करवाता, मेरे झुब्बे से अल्लाह सबको बख्श देता। ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी शख्सियत तो पीरानी माँ बम मारते थे, चीखते तो मुरीदों को बाहर आवाज आती। एक मर्तबा एक मुरीद यानी एक तालिब को ख्वाब में बशारा हुआ खिरकानी का मुरीद हो जा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। 2-3 दिन के बाद पहुंचा, जाके खटका मारा तो पीरानी माँ बोले क्यों आए, तो बोले माँ हजरत का। तो पीरानी माँ बोले तेरे को दुनिया में कोई भी ना मिला, इसका मुरीद होने आया तू, तो अपनों परेशान, बशारा हुआ, ये हुआ, इधर हुआ। तो पीरानी माँ को इस वास्ते आया हो, तो पीरानी माँ बोलते मेरे से ज्यादा करीब तू रहा, मेरे को मालूम चल जा किसी और मुरीद को पीर को धुन ले, इन्हें काबिल नहीं है बोलते बोल। अब मुरीद से पीर को धुनते धुनते कि कोई अल्लाह वाला मिल जाए ये तलाश में अब आया, कोई खानका पे आया, तो ये असर देख के रोते बढ़ गया। बाद लोग आके बोले क्यों आए, अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद होने आया था, हालत देखा तो यहाँ खानका पे ऐसा उठा मसला दिख रहा, क्या करूं, तो बोले वो घर का हाल है, उन जंगल की तरफ आ रहे हैं उनको। जब मुरीद जाता है, अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह पैदल चल रहे हैं, शेर लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पे लिए लाके खानका पे डाल के, तो
आया क्या? तो इस वास्ते सामने दिख रहा हो रहा है। उसके बाद अब वो मुरीदीन बैठे हुए दीवान खानखा के अंदर गए तो पिरानी में बर्तन धोने में देर हो गई बोल के वो मार तो अदर चीख रहे तो आवाज आई, बाहर आवाज आई। मुरीदों से आने के बाद बोले सरकार हुक्म दे तो हम महर दे देते, इनको तलाक दे दो। तो सरकार बोले अरे दीवाने तुम एक रूप देख रही, मैं मौला की तजल्ली समझ के बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये जो इसकी वजह से मुझे मिला, आज जो मकाम मुझे मिला इसकी वजह से मिला है, इसको कभी नहीं छोड़ सकता बोल के बोले। तो दोनों रुख है बाबा, हमारा खाना भी औली जाके एक हदीस में को बोलो, दूसरे मारा खाने का भी बोलो। तो उनको मैं बोलता जख्म हुआ तो चाटो, बेलन से मारे तभी बोलना, पाशा मारो बोले, दोनों चलना, एक तरफा नहीं चलना। तो अब सरकारें तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारा यह मामला, तो अब सरकारें तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आने का, तो हजरत हव्वा को दिल में कैसा बात आई महर की, महर पैसे चलाइए खैर महर का, तो हमारे लोग हम महर तो अदा करते नहीं, ये गलत बात है। मैंने हदीस रखा आपके सामने, अगर शादी होने के बाद औरत को जब तक महर नहीं दिए, वो 70 साल के भी बुढ़े अगर औरत से हम बिस्तरी करते हैं तो जिना करते हैं इस हदीस के मुताबिक। तो वो अपने आप सोच लो तो दे दो। अब वैसा देके भी नहीं, ये मेरे को खरीदे है, तुम्हारे को वो करना ये करना, वो पाशा बोल के जाके मारवाड़ी करने से लाया, बोलते ले जाके दे दो जी, फिर बोलेंगे पाशा दे दिया था उन्हें वापिस दिए, वैसा नहीं होता। वो मेरे को गोल फिरा ले सकते, अल्लाह में औकात से फिराते, अल्लाह में बोलते ऐसा है, बाद उसे लाओ। फरिश्तों को बोलते मैं अरहमुर राहिमीन है, मैं तो नहीं मारना चाहता, मारो बदमाश मारो, बोलते अल्लाह में। क्यों? मैंने बोला मकर अल्लाह, मक्कारों के साथ अल्लाह भी मकर करता, कुरान की आयत है। तो इस हैसियत से हजरत हव्वा को ये ख्याल कैसा आया, तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को जाके बोले मौला ये हव्वा को पैदा करे मेरी पसली से और मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, और मुझे बोल रही महर देना बोल रही, तो क्या दूं? तो अल्लाह ताला बोल रहे ऐ आदम जाकर हव्वा के सामने मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर 20 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ दो, महर अदा। हदीस है। अब ये पकौड़े बोल रहा ज़ईफ है हदीस, अरे पागल तू खुद ज़ईफ है, तू खुद ज़ईफ है। अब वो बहस पे निकला तो दूसरी तरफ जाएगी, इन लोगों के आमाल यानी इनके जो कैरेक्टर है कुरान हदीस के अंदर, उस पर मैं जाऊंगा तो वो टॉपिक ही अलग हो जाएगी, उस पर बुलाएंगे तो उस पर गुफ्तगू अलग होगी। तो 20 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते हजरत हव्वा बोले वेलकम, आइए आप जैसे चाहे आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, बच्ची महर लेके अब्बा को देती या अपने लिए इस्तेमाल करती या किसी गैर को देती? बोलो ना भाई। उन्हें कर ले सकती, गैर को तो नहीं दे सकती। मिसाल के तौर पर हमारे यूसुफ भाई है, हमारे सुल्तान भाई के बच्चों की शादी हुई, महर ले लेके ले जाके बाद नवाब भाई को देते क्या? नहीं देता ना, कई को नहीं देते, हकदार वली है अब्बा है बोल के देते। तो अब हजरत हव्वा के मालिक अब्बा कौन है ये हदीस से बताओ, इनसे करीब हो रहे दुरूद सरकार पे पढ़ रहे। अब ये वाक़या को रख के मैं हदीस ही नहीं रखा, कुरान की आयत दे रहा हूँ, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अरे नबी जो है मोमिनीन का इतना करीब है, उनकी जानों पर भी नबी का हक है। अरे मोमिन जो मेरी जान है, इस जान से भी मेरे से ज्यादा करीब मेरा नबी है, औला बोल रहा है। तो हजरत हव्वा का भी मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत आदम का भी मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो मालिक होता है उसको महर दिया जाता है। तो हमारे अब्बा आदम का काम, अम्मी का काम दुरूद से चला, अब हम दुरूद पढ़े तो हमारा काम नहीं चलता। एक साहबे रसूल आके बोले या रसूल अल्लाह तंगी बहुत हो गई सरकार, जो कारोबार कर रहा हूँ फ्लॉप हो जा रहा, कुछ कारोबार नहीं चल रहा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मियाँ जब घर में दाखिल होते सलाम कर लिया करो, मुझ पे दुरूद पढ़ते रहना, घर में दाखिल होते कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लो, उसके बाद मेरे को आके बोलो। वो साहबी बोलते हैं अमल शुरू करा, दूसरे दिन से कारोबार में सक्सेस कामयाब हो गए। क्या
घर में दाखिल होते सलाम वालेकुम, यहाँ पे पप्पा आ गए, टाटा बाय बाय, यही चल रहा ना। क्या बोल रहे हैं बेटे, बोले तो बच्चे आते डैडी आ गए, हेलो बेटे स्कूल को गए, पोयम सुनाओ, कुत्ते का बच्चा इंसान का बच्चा है, पोयम सुनाओ कहते। हंस रहे हैं आप, अपनी जिंदगी में जो बरकत खत्म हो गई उसकी वजह ये है। हंसने की बात नहीं है, रोने की है। ये औरतें भी जो है ना अंगारा की मेरे को, ये बुढ़ियों की तरफ से ये सब हालत होते सो है। ये औरतें अगर सुधरे हुए रहे तो ये सब नौबत ही नहीं आते। बाजू वाली करते इन्हें भी बोलती अपने बच्चों को भी मैं डालेंगे इंग्लिश मीडियम में। अब वो दावत होती मेरा बच्चा पोयम पढ़ा, सुनो। अरे बेगैरत, यस्सलाल कुरान पढ़ के कलमे तो सुनाने लगाओ पहले। खबर में मम्मी डैडी आते ना पोयम आता। घर में मर्द परेशान 12 घंटे कमा के भी जिंदगी खर्दे में जा रही, क्यों ना मर्द सलाम करता ना औरत को सलाम का माना मालूम है। सरकार वो यहाँ से आके साहबी बोले या रसूलल्लाह जो कारोबार है खत्म हो रहा, कामयाब नहीं हो रहा। सरकार बोले घर में आते घर वालों में सलाम वालेकुम बोल देना। फिर अंदर आने से बोले सलाम बोल के वहीं ठहर के मेरे पे दुरूद पढ़ना, कुल हु अल्लाहु अहद का पूरा सूरा पढ़ के घर में आ जाओ, कामयाब हो जाएंगे। एक ही दिन में नक्शा बदल गया। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं वो जाके बिजनेस करेंगे, वो एयर टिकटिंग लगा रहे हैं, वो प्लेन लगा रहे हैं, वो कर दे रहे। अरे मियाँ अल्लाह का फजल है, रसूलुल्लाह से डोरी लगी हुई, जहाँ बैठो मिट्टी मिट्टी सोना होती रहे दीवार। फकीरों से मोहब्बत है, फकीरों का ताल्लुक है। अरे यारों मस्ती तो उसकी है, उस जहाँ की फिक्र नहीं है तो ये जहाँ की क्या फिक्र है, ये जहाँ की क्या फिक्र है। मेरे 5वें पीर हजरत शाहमीर रहमतुल्लाह अलैह, हमेशा उनके पास एक मुरीद आता, दुआ करके बाद मुरीदा मौला के वास्ते आते, बाद मुरीदा दुआ तन्ना एटुन्नू को वास्ते आते। हमेशा बैठ के वुजू कराते, वो करा के बोलते सरकार मेरे को जो है ना वो सोना जो बन जाता, क्या बोलते हो पत्थर को, मुझे पारस का पत्थर मिल जाना बोल के दुआ करो सरकार। तो हमें ऐसा सरकार लाइट ले लेते थे, करेंगे मैं बोल के लाइट ले लेते। एक मर्तबा उसको कहां से भी पारस का पत्थर मिल गया। पारस के पत्थर में ये होता जिसको वो लगा वो चीज सोना बन जाती, वो चीज सोना बन जाती। वो एक मर्तबा उन्हें पारस का पत्थर कहां से भी उठा के लाया, सरकार वजू कर रही थी तो आके सरकार आज तो मेरे को पारस का पत्थर मिल गया, आपकी दुआ कबूल हो गई। तो सरकार वजू करके पारस के पत्थर को उठा के फेंकते मुरीद के दिल में आया, अरे ये मेहनत से कमा के लाया, फेंक दिए बोल के बोलते सरकार क्या बोले इधर ये जो मैं वजू कर रहा हूँ नहीं, ये पानी ले जाके फेंक दे। वो मिट्टी को उठा, बोले पानी फेंकने के बाद वो मिट्टी जहाँ उठाए वो जो मिट्टी पे हाथ डाल रहा पारस बनते जा रहा। सरकार बोले अरे दीवाने मैं पारस के पत्थर में नहीं तुझे पारस बनाना चाह रहा हूँ, जिसपे मिट्टी हाथ डाले वो पारस बना। अरे हमें वो निस्बत हासिल है, हम जिसपे हाथ रख दे वो सोना बन जाए। कोई ये दुनिया की फिक्र ला हौला वाला, वो दुनिया की फिक्र नहीं तो ये दुनिया का क्या। लेकिन उसूल से तो हमको चलना है ना। बच्चों को उस निस्बत से दुरूद पढ़ना सिखाना, बच्चों को सलाम करना सिखाना, बच्चों को अंदर आए तो क्या सिखाना, पोयम सिखा दीजिए। लाला उड़े में तो बहुत ही है, सिकंदराबाद के साइड यहाँ के जैन लोगों को उर्दू से ही बोलने नहीं आता, मदर टंग है यार, कुरान वो उसका तर्जुमा है, अंग्रेजी पढ़ रहे करते हैं। अंग्रेजी के अंदर गार्ड बोले तो ये अल्लाह का तर्जुमा कर रहा है ना, इंग्लिश में गार्ड बोले तो अल्लाह को बोलते हैं ना भाई, है गार्ड उनके पास। गार्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी उन्होंने किसको बोलते हैं, ईसा, जिब्राइल, ईसा और कौन है वो मरियम और अल्लाह, तीनों को मिला है तो उन्होंने गार्ड बोलते हैं। तो वो गार्ड कह लफ्ज़ को आप भी अल्लाह पे लगा दे रहे हैं, क्या बोले तो आपको इंग्लिश आ रही है, उर्दू नहीं आ रही। अब थोड़े दिन के बाद यहाँ से चले गए फ्रेंच में चले गए तो इंग्लिश भी नहीं आती। अब उसके बाद दोज़ख में गए तो ठंडक भी नहीं रहती आपको। ये जिंदगी का कोई उसूल नहीं है। और अपनी जो जिंदगी है रहो दुनिया में, अपनी शिनाख्त अलग रखो। जिस लाइन में जाओ शहंशाह तुम ही थे, लेकिन शिनाख्त अलग रहना। दुनिया में भी रहो, बिजनेस करो, सब करो, शिनाख्त बाकी रखना गुलाम मोहम्मद की, ये कमाल है। तिजारत करो, बिजनेस करो, फाइट करो, जो चाहे करो। अब तो गली गली में मार रहे तुम्हारे ये पे तारना के पे इधर उधर नाम पूछ के मार रहे। अब दाढ़ी पे मुड़ाते, नाम भी अल्लाह यार बोलते मौत के वास्ते। हमारे ओल्ड सिटी में हैदराबाद के साइड कुछ भी नाम पूछते निकाल के पुरा देते। यहाँ पे नाम पूछ के मार रहा था, मार खा के खामोश हो आए।
तो ये क्या ईमानी हरारत है वाह, क्योंकि जितनी दुनिया से हमें मोहब्बत होगी उतना ही मौत से डर होगा। फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की इतर की दुकान थी, एक शख्स आया, आगे वो दुकान को यूं यूं घूरने लगा। तो हजरत बोले, अरे बुड्ढे ये कहीं को घूर रहा, मेरी दुकान को क्यों घूर रहा? तो वो ज़ईफ शख्स बोलते हैं जो अल्लाह वाले थे, इसलिए घूर रहा हूं कि फरीद इस दुकान में इतने किस्म के इतर है, तुम्हारा दम निकलते वक्त कितने शीशियों में अटक अटक के निकलेगा वो देखते हुए मैं ठहरा हुआ। तो अब हजरत को जलाल आ गया। फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह आप कहते हैं, अरे बूढ़े जैसा तेरी मौत होगी मेरी भी वैसी होगी। तो बोले, फरीद मैं कैसा जा रहा हूँ देखो, बोल के जो चादर यहाँ घोंडे पे थी बिछा के लेट के बोले, अब जा रहा हूँ देख, बोल के लेकर चले गए, मैं खत्म हो गए। तो बोले, फरीद मेरा जाना ऐसा है, तेरा जाना ऐसा है, ये देखना ही था। फरीदुद्दीन अत्तार दुकान छोड़ के मौला की राह में आ गए। तो जो जितने मसाइल शीशियां लगाएंगा दम निकलने में उतनी देरी होती। तो कारोबार सब करो, दम एक में अटका जो दम वाला है। कारोबार सब करो यारो, नाम पूछ के मार रहा बोले तो आपके साथ तो देखा सबके बुढ़ों के भी दाढ़ियां कम दिख रहे मेरे को, नाम पूछ के मार रहा बोल के। फिर भी मरना है, ऊपर भी मरना है, और शहादत की मौत तो मजे की मौत है। दो को खींच के चले जाना। अब अम्मा क्या बोलता है, जान दे रे वहां घर में बैठ, तू गया तो क्या? हर अम्मा ऐसे ही बोलती। इस्लाम यहाँ तक आता नहीं था, इस्लाम यहाँ तक आता नहीं था। उज़बा शैबा जो जंगे बदर में उसको अबू जहल को जो मारे, यतीम बच्चे थे। उज़बा शैबा को जो मारे यतीम बच्चे थे। सरकारें तो जहाँ फौजियों की रिक्रूटमेंट करा रही तो अंगूठों पे ठहर के आ गए, हाइट कम था। तो 9 साल के बच्चों को ये कमाल है, मौत का इतना शौक है। यहाँ पे 70 साल का ये बोल रहा, अभी तो नवासियों की शादी बाकी है, बेटों की हो गई, बेटियों की हो गई, अब नवासियों को सोच रहा है, अब उसके बाद पढ़ने वासियों को जाते ही नहीं। अब गौर करो, ये एक सोचने का मकाम है। इंसान की फितरत में ये जहाँ बैठा बैठ गया, जहाँ बैठ गए हजरत दाग बैठ गए, खाए हजारों लाख, उठे ना उठाए ना उठे गए। तो अब बंदा देखो, गौर करो, मैं आपको दे रहा हूँ, गौर कर लो। जब हम आलम अरवा से बाप के सुल्ब में आए, वहां रहे तो बाप के सुल्ब में रहेंगे बोलते, अम्मा के रहम में नहीं आएंगे बोलते, हदीस पाक में। अब उसके बाद माँ के रहम में आ गए, तो जब इस आलम नासूद में हमको आना रहा, तो आप गौर करो, जो बच्चा आता रोते हुए आता, नहीं रोया तो समझते हैं मरा हुआ है क्या बोलते। तो डॉक्टरों के पास भी ये बात है मुसल्लमा, रोया तो इन्हें सही है। तो सब बोलते अमीन पैदा हो गया, मुइन पैदा हो गया, खुश खुश होते, मगर आने वाला रोते हुए आता के सुकून को छोड़ के यहाँ आया है ना। तो उन्हें मंच रहूंगा या नहीं आऊंगा बोलता। मैं हमेशा अपने मिलने वालों को बोलता हूँ, दीवानो जब खबर में गए, घर बार वाले सब रोते रहना, अपन हंसते हुए चल रहे, घर बार वाले रोते हुए रहना, अपन हंसते हुए चल रहा है कि अब सुकून में फिर चल दिए बोल के। तो वैसी जिंदगी कब बनाएंगे? मौत से डर नहीं होना अपने, अब की कब की तब की, जाना तो है ना यारो। जितने दिन रहे नेकोकारा रहे तो फायदा, गुनाहगार रहा तो लिस्ट में भी गुनाहें बढ़ते ना। कल का सही अभिज कर, क्या है वो, कल का काम आज कर, अब का अभिज कर करते। तो डरने की क्या बात है? सबसे पहले डर गई को होता। अब मैं आपके पास ये मेरी दस्ती रखाया, आप समझ रहे मेरी है, पाशा मंगना ने भूल के चल दिए, बल्ला उड़े तो अच्छा है बोल के बैठे, तो मंगा तो तकलीफ होती, अरे पाशा फिर मांग ले रही, पाशा की जब मांगो पाशा को दे देंगे होता तो कुछ हैबत होती ना, डर होता। तो मौला की जान है, जब मांगो मौला को देंगे बोले का डर ही नहीं होता। क्या बोल रहा कुरान, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अंफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नता। अल्लाह से खरीदो फरोख्त का मामला करके आए, जन्नत दे दे के अपनी जान माल उनको दे दे के आए, फिर बोल रहे ये मेरी जान है बोले तो हैबत में मर जाते। समझे आप? तो इस तरीके से हमारी जिंदगी नहीं गुजरना चाहिए। तो अब जन्नत में और एक नुक्ता जो बात पे बात चल गई, तो अब और एक बात क्या है, खान खा की एक बात करके फिर आगे चलेंगे। हर चीज पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मेरा नाम क्या है? मोइन। आपका नाम? गुलाम मोहम्मद। आपका नवाब भाई, आपका सुल्तान भाई, आपका यूसुफ भाई, जिसका जो नाम है तो उन्हें दिखेगा ना। मोइन बोले तो मैं हाँ, गुलाम मोहम्मद बोले तो आप हाँ बोलेंगे ना। अब फरिश्तों
उसका क्या नाम है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकारते क्या उसको? जिब्राइल के पिशानी पे लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते क्या? जन्नत पे लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकारते क्या? सिदरतुल मुंतहा पे लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो सिदरतुल मुंतहा को मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकारते। लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज को मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं। एक हिट है, हक जाहिर व सूरत शय में हर चीज मोहम्मदी है, हर चीज मोहम्मदी। हजरत जाबिर से पूछे सरकार, अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज को पैदा करा? तेरे नबी के नूर को पैदा करा। जब तक के चाहा मेरे अपने सामने उसके 4 हिस्से किया, 3 हिस्सों से जमीन आसमान अर्श फर्श ये वो जिब्राइल मिकाईल इसराफील इजराइल जन्नत दोज़ख सब बन गए। एक हिस्से से लौह बना, एक से और एक हिस्से से लौह कुर्सी अर्श बना। तो ये सब बना किससे? इस हदीस के मुताबिक किसके नूर से बना? सरकार के नूर से बना। तो अब जिससे बना तो सीमेंट की दीवार को क्या बोलेंगे? सीमेंट की दीवार बोलते हैं, ईंट की दीवार बोलते हैं। ये किससे बना? स्टील का माइक है, स्टील का है। अब दिख रहा कौन? माइक दिख रहा, स्टील दिख रहा, माइक भी दिख रहा, स्टील भी दिख रहा। तो कायनात में हर चीज में मोहम्मद भी दिख रही। हमारे रसूल जब जैसे वैसे थे अभी भी है, तो उन्हें मरते कहाँ से? उन्हें जिंदा है, उनके बगैर चीज नहीं, चीज के बगैर उन्होंने नहीं। जब तक कायनात को दिखा रहमतुल आलमीन का सहारा लेते रहना पड़ता। बात समझ में आ रही है? इस एतबार से चलो, अब जिब्राइल भी है तो रसूलुल्लाह का हिस्सा है तो रसूलुल्लाह का हिस्सा है, आसमान भी है तो रसूलुल्लाह का हिस्सा है, जमीन भी है तो रसूलुल्लाह का हिस्सा है, अर्श भी है तो रसूलुल्लाह का हिस्सा भी है तो रसूलुल्लाह का हिस्सा है। जहाँ देखो रसूलुल्लाह है, उनके कदमों में रहे तो हम भी रसूलुल्लाह का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है ना? मुंडी कुछ करना भी पड़ता, टोपी लंबी पहले के आगे मुंडिया हिले तो कुछ भी नहीं, सिकना भी है, ये पाना भी है। पाशा बोल दिया होता, कमरे के बाहर निकले तो सब खत्म हो। समझे? इरफान पाशा वैसे चीजा नहीं है, इमरान पाशा मेहनत करना पड़ता। तो अब बात समझ में आ रही। तो अब ये लोग पूछते हैं, ये मीलाद नबी मना रही सो तुम मौत के दिन की खुशी मना रही, पैदावार से दिन की खुशी मना रही, दाला पकौड़ा। अरे जिसकी रहमत से ज़ुहूर पा रहा, उन्हें मरता कैसा रहे, फिर उसकी मौत की खुशी कैसा होती बोल। फिर अब बोलेगा मगर फिर मदीने तैयबा कैसा बना, ये मरे तो बना कैसा? तो बोलना इसको इधर आओ, बोल के कुरान की आयत पढ़ के बताना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है बाबा? चौथे आसमान में है। दस कहाँ है? और एक कौन से है? इदरीस अलैहिस्सलाम है ना आसमान पे, इदरीस अलैहिस्सलाम है। अब दोनों कहाँ हैं? चौथे आसमान पे है। कौन लगा है? मर गए है तो फिर दिखा, है तो दिखा। ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में बैठा है, जिंदा है। कमली वाला मदीने में बैठा भाई जिंदा है। बात समझ में आई की बात है ना बाबा? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों की? अब उसके बाद बोलेंगे अगर रहते तो दिखना था ना भाई, फिर तुम लोग वहां जियारत को गए जाते, तो उसको है मर गए है तो है तो दिखना ना। इस्राइल अलैहिस्सलाम है, मर गए बोलता हूँ, दोनों मर गए तो जिंदा रहते बोल के है तो फिर दिखना ना। अब आगे और ले जाके बोलना अल्लाह है नहीं है, हर जगह होता है तो दिखना ना। तो कुरान की आयत है, अल्लाह हर जगह इनकार नहीं करता है। कैसा बोलता वो पूछना पड़ता, कमली वाला भी है कैसा वो पूछना पड़ता। बात समझ में आ रही है?
तो अब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो गया। और एक मिसाल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम आके फूंक मारे तो हजरत जिब्राइल ईसा रूहुल्लाह का हमल करार पाया ना। क्या बोल रहा कुरान 16वें पारे में, फतमस्सल सबिया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान इन्नका मिन इन्नी मिन कुन्तु तक़िया। हजरत क्या नाम मरियम, तो हजरत ईसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुकम्मिल मर्द की सूरत में आए। मर्द की सूरत में आते ही कुरान बोला फतमस्सल, हजरत जिब्राइल मर्द की सूरत में आए तो बोले तू तो मेरा शौहर नहीं है, फिर बच्चा कैसा, मेरे को नहीं होता, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। बोले तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता है इंसान है? बोलो यार जल्दी, फरिश्ता है ना। हजरत मरियम के पास आए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मर के यहाँ आए थे, वहां क्या पूछ रहा हूं मैं, वो भी बाकी था ये भी बाकी। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बशरी सूरत छोड़ के फिर नूरानियत की तरफ गए तो वो मर गए क्या वहां पे बाकी? इसी तरह कमली वाला इस आलम का भी नूर है, उस आलम का भी नूर है, बशर की लिबास में आया, ये लिबास उतार के चले गए तो मर गए क्या? सुभान अल्लाह। काम लेने का तरीका तुमको आना है। बात समझ में आई? तो अब इन्हें बोल रहा कि भाई सरकार तो जहाँ के नौजुबिल्ला मौत का दिन की खुशी मना रहे क्या? तो नबी जो होता है उसका ताल्लुक ऊपर से भी है, उसका ताल्लुक नीचे से भी है। क्या वो खालिक और मखलूक के दरमियान एक कड़ी है। नबी जो होता है इस्तिलाह तसव्वुफ बरज़ख़ अकबर कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अगर रसूलुल्लाह के बरज़खियत को हटा के देखो तो हूँ के सिवा कुछ भी नहीं। इधर रूप इख्तियार करो तो सब शान तशबीह ही तशबीह नजर आएगी। बात समझ में आ रही है? तो खालिक और मखलूक के दरमियान वाला जो है वो रसूल की सरकार की हकीकत तो अलग है, गुफ्तगू होगी। टाइम है ना भाई? या जाना है कल नौकरियों को? जिसको जाना है चले आओ, मेरा तो मूड है सुना देता हूँ। क्योंकि मैं भी खाना ने कहा मेरे को भी सुबह में नौकरी पे जाना है, मगर मूड आ गया आप जगेंगे, जब तक बोलने लगा बोलेंगे, बात की बात है, देखेंगे जो भी होता। तो नबी का काम क्या है? अल्लाह बोला नमाज 5 टाइम की पढ़ो, गुलाम मोहम्मद साहब को बोलना 5 टाइम की नमाज पढ़ो। ये काम किसका है? वही बन रखो यार। असेंबली में गए तो स्कूल में गए तो स्विच ऑफ द मोबाइल यूर मोबाइल बोल के बोलते हैं, यहाँ आगे भी खिक खिक पिट पिट। तो सुनो, नबी ये है खालिक से लेना, मखलूक को देना। बात समझ में आ रही है? काम देना, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, गुलाम रसूल साहब भाई के अंदर पानी नको मिलाओ, ये करो, सब बोलना किसका काम? नबी का काम। नमाज को जाओ, रोजा रखो, हज को जाओ, ये बोलना किसका काम? नबी का काम। तो आपको कैसा मालूम है अल्लाह बोल रहा बोल के? नबी से मालूम पड़ा। आप तक पहुंचने के लिए भी अल्लाह को किसकी जरूरत है? करता क्या? करता तो आना था। आपको अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसकी जरूरत है? नबी की जरूरत। जितनी जरूरत आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की, उतनी अल्लाह। इसलिए मेरा रसूल तालिब भी है, मतलूब भी है। दीवाने जितनी मोहब्बत तुम करते हैं उससे ज्यादा अल्लाह करता है, क्योंकि अल्लाह का ज़ुहूर उससे हो रहा। बात समझ में आई? तो अब हजरत आदम से लेके ईसा तक जितने नबियां आए अपनी उम्मत को, मखलूक खुदा को अहकाम देने के लिए आए। उन लोगों का ने सिर्फ निसालत और नबूवत थी। अब नबी अगर चले गए अहकाम खत्म, फिर पड़ता। बात समझ में आ रही है? दूसरा नबी होना, वरना फिर खालिक और मखलूक में फासला है। बात मेरी समझ रही?
खालिक और मखलूक में फिर क्या गैप आ गया, कोई इनको बोलने वाला नहीं है। एक होना है कौन, आम नबी या मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह में का इल्ला रहमत लिल आलमीन। सरकार आम नबी तो नबी है, आदम को सिर्फ सफीउल्लाह बोले, नूह को नजीउल्लाह बोले, ईसा को रूहुल्लाह बोले, वो रहने दो। तो हमको पहले क्या बोले, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, मेरे हबीब आया तुम्हारे पास मेरी जानिब से नूर। नूर क्या है, उसका एक छींटा मार नूर है, नूर। अब उसके बाद क्या बोले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन बोले। उसके बाद क्या बोले, मोहम्मद बोले। उसके बाद क्या बोले, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम बोले। उसके बाद क्या बोले, नून बोले। उसके बाद क्या बोले, वल कलम बोले, यासीन बोले। उसके बाद क्या बोले, ताहा बोले। उसके बाद क्या बोले, मुजम्मिल बोले। उसके बाद क्या बोले, मुदस्सिर बोले। उसके बाद क्या बोले, वमा रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, आपने नहीं मारा, अल्लाह आपके जरिए, आपके हाथों से, आपका हाथ था, अल्लाह उस हाथ से मार रहा था। ये सब बोले किसको, सरकार। अब कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है उसका माना बेटे, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद थे हैं, रसूल थे हैं सो वाले की फिर खुशी मनाने में तो और क्या मनाते हैं। अब देखो तो फिर अब गुंबदे खजरा में क्या है, तो चलो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राबता था, क्या, अल्लाह से हम तक। एक बात समझ में आई, अल्लाह के नूर को हम तक पहुंचाने के लिए आया वो नूर तुम्हारे पास। अब हमारी बात के लिए सरकार जो क्या फरमा रही, अना अव्वलु शाफिउ मुशफ़्फ़ा, क़यामत में मैं ही सिफात करने वाला हूँ, वो सिफात के लिए तो मैं पैदा किया गया हूँ। 1,80,000 पर बुखारी उठा के पढ़ लो, जितने अंबिया के पास सब जाएंगे, सब क्या कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, अलान नफ्सी, चाहो किसी और करने, मुझको मेरी जान की पड़ी हुई है। जब सरकार के पास जाएंगे तो सरकार दो जा फरमाएंगे, अना लहार, उसके लिए तो मैं शफाअत करूंगा। बात समझ में आई। तो सरकार दो जहां का जो हमसे राबता था, उधर अल्लाह से जो राबता है, तो जब हमारे पास आता है तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबासु हय्या, है उस दिन जिस दिन के मेरा मोहम्मद बशरी लिबास में आया। सलामती है उस दिन जिस दिन के कैद से इतलाक की तरफ चले गया। सलामती है उस दिन जिस दिन मेरा मोहम्मद शाफ़े महशर बन के आएगा। हम मौत के वो नहीं, मेरे लिबास बशरी में आ रही बोल के वो खुशियां मनाने को हम आ गए। अब गुंबदे खजरा में क्या है, तो बोलो एक मिसाल समझाता हूँ, इतलाक व कैद की। मार रही ना, डेलाइट चेहरे पे मार रही ना, ये कहां से आ रही इसकी लाइट, बोलो जल्दी, ट्रांसफार्मर से आ रही ना। इसमें जितनी आ गई उतना ही ज़ुहूर कर रही, नहीं कर रही, बंद करे तो फिर ट्रांसफार्मर में जाके जिसको चाहे फैजान दे सकती, नहीं दे सकती। अगर रसूलुल्लाह बशरी अब तक भी रहते, कैद था मियां वो डेलाइट, अब इतलाक में गया, ट्रांसफार्मर में जाके रहमत आलम है, सारी आलम का ज़ुहूर उसी से। बात समझ में आ रही। अब भी तो युवसु हैया बोल के उठेंगे। अब उसमें एक जना बोला, अपने आम बहसा चल रही सो है अपने नौजवानों के, उसमें बोला भाई मीलादुन नबी करना बिदअत है। तो अब अपन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस दे दिए, बुखारी शरीफ की हदीस दे दिए, फिर कुरान की आयतां भी दे दिए, कुल बिफज़लिल्लाह भी दीगर है वो उलमा
दिए। उन्हें बोला नहीं भाई कर सकते, 12 रबीउल अव्वल कई को सुने आप उसको बोले भाई सोएबा को हजरत दूध पिलाया, आजाद कर दिया, तो उस उंगली से उसको जो है ना हर पीर के दिन जो है ना दूध मिल रहा, उन्हें सवाब पा रहा हो तो पकड़ा होता, तो तुम भी हर पीर को ही झंडे लगा के करो, मालूम है मेरे पैसे नहीं है, 2 महीने पहले तो चंदा वसूल करना पड़ता, तो लिहाजा करते नहीं, तो उन्हें यूं बोलता। तो उसको बोलना अरे जी बाने क्या माने समझो, हर दिन तो करना ही है, लेकिन अल्लाह मियाँ जो कुरान में ये कहीं को बोले सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, कहीं को बोले पैदा हो, कहीं को बोले अल्लाह मियाँ की सलामती हर दिन नहीं है क्या? मेरी बात समझ रहे ना? फिर उसको बोलना अरे मरे सो दिन इस कहीं को है सलामती, फिर क़यामत के दिन इस कहीं को है। अगर तरीक़त की लाइन में अगर मैं समझाने लगा, बड़ा कैफ आता है आयत के अंदर, युवसु हय्या के अंदर, फिर बात दूसरी तरफ जाएंगी। तो अल्लाह मियाँ पकौड़े को अरे भाई काबे को जाना तो है ना भाई, अहमियत वाली है, साल के 12 महीने हज करो तुम, हज के महीने में कहीं को हज नमाज के दिन इस तू पानी ना के कहीं को आता, हर दिन जुम्मे की नमाज पढ़ लेना, खुतबा कर ले, पकड़ के मारते सरक गया ही नहीं बोलते। उसको बोलना ईशा की नमाज कहीं को जोहर में पढ़ लेना भाई, तो आप उन्हें बोलता नहीं अल्लाह मुकर्रर करा, मेरे रसूल की आमद भी अल्लाह मुकर्रर करा, अल्लाह हर दिन करता था, 12 रबीउल अव्वल को करा, तो अल्लाह को भी ये दिन महबूब है, इसलिए हम वेटिंग में नहीं है बाबा, वेटिंग खत्म हो गई, एक गाड़ी में समझे। तो वहां पे मम्मी पापा का नाम लिए तो वहां बिदअत नहीं हो रहा। हिंदू हमारे सिकंदराबाद में तो हिंदुओं की भी दावत में जाते, वहां जाके चिकन खा रहा, हिंदू के नाम में तो कटी से चिकन खा रहा है, वहां पे तेरे को बिदअत याद नहीं आई, गैरुल्लाह याद नहीं आया, सरकार का नाम बोलते बिदअत याद आ रही। इसको खुद पहले बिदअत नहीं मालूम है, इसको कुछ मालूम ही नहीं। याद रखो, जिस वक्त हम बकरा गाय जो भी काटते हैं, छुरी चलाते वक्त बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर के बजाय बिस्मी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल के काटा भी तो वो हराम है। कौन सा आदमी है जो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के सरकार का नाम लेके काटता? सरकार का नाम भी लेना इस वास्ते नहीं है, अल्लाह में आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के काटना नहीं है, अल्लाह अकबर बोल के काटना है। सरकार रहमतुल्लाह अलैहि ने रहमतुल्लाह अलैहि बोल के काटा तो छुरी चलती सी लगती। आप बोलेंगे ये नो लाके कांचे की कांची जोड़े देखो, ये जोड़े तो नहीं है, ये मैं जोड़ा सो नहीं हूँ, ये उड़ते ऐसो बात है। इस्माइल जबीउल्लाह है, उनको काटे कौन थे? इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस्माइल जबीउल्लाह की सुल्ब में सरकारें तो जहाँ थे ना, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की भी छुरी नहीं चली वहाँ, सुल्ब में उन्होंने मौजूद थे तो नबी की छुरी नहीं चली। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह तो छुरी कहाँ से चलती बाबा? बात समझ में आ रही है ना? तो अब हमको ये देखना है, ये लोगों को बिदअत 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 बोल के क्या बोलते हैं, उसको एलर्जिक हो गई, पागला है, हर बात को इतना है तो ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है क्या? तो आप पूछना देखो बाबा, हर चीज लिखी हुई है, आप बोल रहे बुखारी में होना, आप बोलना ये बोलो हमारे को, सरकार बोले कि मेरी बात बुखारी में दोनों दूसरे में मैं नहीं बोला बोल के ये बताओ, बोलना। बात समझ में आई? ये बोलना। फिर उसके बाद उसको बोलना नहीं भाई ये मीलादुन नबी बनाना बोल के कहीं लिखा हुआ है क्या? तो उसको बोलना मैं तो लिखा हुआ है बताऊंगा, पहले ये बता नहीं करना है बोल के कहाँ लिखा हुआ है? सुभान अल्लाह। उन्हें बोलता 11वीं शरीफ करना है क्या भाई? गौसे पाक तो बात क्या है, दीन पूरा मुकम्मिल हो गया, आप कहीं को कर रहे हैं। तो उसको बोलना गौसे पाक की 11वीं नहीं करना बोल के कहाँ लिखा हुआ है वो बता भाई। सलाम ठहर के नहीं पढ़ना भाई, तो उसको बोलना नहीं पढ़ना बोल के कहाँ लिखा हुआ है? हर चीज जो उन्हें बोल रहा पलट के बोलना नहीं करना बोल के कहाँ लिखा हुआ है, वो तो उन्हें खुद परेशान हो जाता है क्या होगा? तो ये क्या है मालूम, मिट्टू बेटे पप्पू दे बोल के, है ना, मिट्टू बेटे पप्पू दे बोल के तोते को सिखाए तो तोता जो अभी दरवाजा खोल के मिट्टू बेटे पप्पू दे, दूसरी बात आती नहीं। तो ये पागल हो उनके मुंसावा बिठा के ये बिदअत ये शिर्क, सलाम नहीं पढ़ना, 11वीं नहीं 12वीं, ये मिट्टू बेटे पप्पू दे सिखा दिए, जो आता वही बोलता रहता है। अरे तोते भूख लग रही क्या? मिट्टू बेटे पप्पू दे। जाम खाता क्या? मिट्टू बेटे पप्पू दे। मार खा
मिट्टू बेटे पप्पू दे, तो भाई क्या मिट्टू बेटे पप्पू दे आए, इनको आगे का मालूम ही नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस हैसियत से इन लोगों की बातें छोड़ दो। अपनी बात यह है कि हमको अपना काम करना है। हमारे सुन्नियों को क्या है, हमारे सुन्नियों को साल में एक बार 12 दिन, अब हमारे पास इतने ज़ईफ़ लोग हैं, है ना, उन लोगों को जो है ना आप जाके पूछो सरकार कहाँ पैदा है, क्या हुआ, किधर हुआ, अरे वो मोइन पाशा से पूछ रहे हो भाई। मोइन पाशा है हमारे पाशा है, बोल रहे हैं हम खालिद मौला कौन मिलाओ, मौला तो पूछ लेंगे, तनख्वाह मिलेगा मोइन पाशा को नहीं भेजते, तनख्वाह भी ले लिया मोइन पाशा को दे दो, मोइन पाशा वो नहीं होता, तनख्वाह जेब में दिन के बाद हम मोइन पाशा करें। ये कितने बोले हैं, पैसा पूरे गिन के थूक लगा के गिन के रखते। अब तो पैसों का जमाना भी गया, हमारे पैसा के जेब में काटा रखे हुए रहते, समझा? ऐसी जिंदगी हो गई। अब वो जिंदगी गुजार के पैसे पूरे उधर, पैसे रहे भी तो काम की काट रहा तो है तो मालूम ही नहीं होता, वो चल रहा। फिर अब जो है कोई पैसा दे पूछो, वैसा नहीं। हफ्ते में एक बार अपनी महफिल मुनाफिद होना, जो डाउट्स है कुरान हदीस से क्लियर करना, ईमान मजबूत होना है। वो देखो 360 बुत थे, सरकार जब अल्लाह एक है बोल के ऐलान करे, 360 बुता थे। सरकार की मेहनत पे जो बोला तो सब मान लिए, नहीं माने, 360 बुतों को फेंक दिया और जिसको खुदा मान लिए थे। तो ये पकौड़ों की बातों को बाजू नहीं डालते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या बोलते हैं? 360 बुत बना के उनको जो सजदा करते थे, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल पर ठाने पे सबको लात मार के निकल गए। अब इन्हें बोला तो पकड़े बोल रहे मुर्गी न डर गए। अब आखिर में चलते चलते बोलते तुम अब्बा के बच्चे भी नहीं है। जब आके पूछो पाशा ये भी हदीस में है क्या? ये भी हदीस में है क्या पूछो? खैर वो भी अल्लाह का फजल है, पीरों का सदका, वो भी बता सकते हैं क्या नहीं है बोल के, वो अलग बात है, वो छोड़ दो। लेकिन हम भी अमल करना, हम अमल करना, उस पर जुस्तजू करना, कुछ वक्त देना। वक्त कुछ भी नहीं देते, हम बोल रहे हैं कि ये काम हो जाना, ऐसा काम, ये गलत बात है। तो अब इन्हें फिर ये बोलता कि भाई कौन से भी कुरान हदीस में ये बात है क्या, नबी के दिन के जो है ना क्यों जो है ना मुकर्रर करे, मिलादुन नबी की क्यों खुशी है, उन्हें पैदा हुए से क्यों खुशी है? तो उनको बोलना आओ देखो कुरान पढ़ो, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह मियां उनको पैदा करे, अरफा में आए, अरफा के दिन आए, उनकी तौबा कबूल हुई, लेकिन अल्लाह मियां उसको ईद करार नहीं दिया। अरफा का दिन ईद है यारो, या 10वीं का है? 10वीं का है ना, अरफा का दिन नहीं है ना ईद का, 9वीं होती है ना अरफा बोले तो। इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद की आग से बच गए, ईद का दिन है नहीं है। नूह नबीउल्लाह भी निकल के आ गए ना, कश्ती से बच गए, ईद का दिन है नहीं है। ईसा रूहुल्लाह भी आसमान पर उठा लिए, कौन सा दिन है मालूम है? मालूम ही नहीं है ना भाई, मालूम ही नहीं है तो क्या मनाते? मगर इस्माइल ज़बीउल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह की चाकू से बच गए, वो ईद का दिन करार पा गया। क्यों? बकरीद का ईद क्या है बाबा? इब्राहिम खलीलुल्लाह चाकू चलाए, इस्माइल ज़बीउल्लाह बच गए, दुम्बा चले गया, बदला बन गया, इस्माइल बाकी रह गए। इस्माइल के सुल्ब में रसूलुल्लाह थे, उनकी मौजूदगी के दिन को अल्लाह में बोले आज मेरा हबीब बाकी रह गया, अब जो खुशियां तुम समझ रही है, हज करके अरफा ये हज है नहीं रहे, रसूलुल्लाह बाकी रह गए, बोलते क़यामत तक बकरीद की ईद हो रही तुम लोगों को मालूम ही नहीं है बकरीद क्या है बोल के। सरकारें तो जहाँ रह गए, खलीलुल्लाह की भी चाकू नहीं चली, और रसूलुल्लाह जलवा करते, खलीलुल्लाह का तो तज़किरा ही नहीं है। हबीबुल्लाह के सामने खलीलुल्लाह के माने ही अलग है, वो कुल्लत और मोहब्बत पे गया तो बात दूसरी तरफ जाती। तो उस दिन कोई अल्लाह मियां बकरीद मनाए ना, उसको बोलो जान दे भाई तू नको कर। हमारे भाषा बोले ये इस वास्ते बकरीद हुई बोल के बोले, तू क्या बोलता, तुम्हारे मुंह साहब क्या बोलते, 5वीं को कर लेंगे क्या बोले बकरीद की कर रहे हैं, 5वीं को कर लेंगे बोले तो है ना, मतलब बकरे भी सस्ते में मिल जाते, नहीं तो 15 को कर लो, मुसलमानों पूरे दे लेते, अब उंगलियां मारते, बाद में तुम दियो बकरे भी सस्ते मिल जाते। वो नहीं मानता, क्यों? अल्लाह दिल मुकर्रर कर दिया। तो रसूल की आमद
उनका रह जाने को भी अल्लाह ईद का दिन करार दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह वहाँ जलवागर है इसलिए। अब हमारी क्या खुशियां होना कि आज रसूलुल्लाह हमारी सूरत में आ रहे हैं, इसलिए हम खुशियां मना। आज हमारे अंदर सरकार दो जहां आ रहे हैं, इसलिए हमको खुशियां मनाना है। तो इनकी बातों को छोड़ो, इनके बातों को छोड़ो, इनका तो जवाब आप क्या होने का है। हाँ, सरकार तो और क्या कमी है यार भाई, सब चीज उनकी है। तो अब ये गुफ्तगू का मेरे ये माना है कि हर जगह जहाँ जाओ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब हमारे रसूल बात चलेंगे ना, क्या 12 बज गए। तो सरकार तो हर नबी जो होता है मासूद में सिर्फ खालिक और मखलूक के लिए एक बीच क्या कहते हैं, पुल बोलिए आपकी जबान में, उसको बरज़ख कहते हैं। एक नबी जो आदम है, ईसा है, मूसा है, अब खालिक से मखलूक को अहकामात देने के लिए होता है। हमारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नासूद के भी बरज़ख है, मलकूत के भी बरज़ख है, जबरूत के भी बरज़ख है, लाहुत की भी वही बरज़ख है। नासूद में आज कायनात में जो पानी बरस रहा है, रसूलुल्लाह की रहमत के जरिए से पानी बरस रहा है। जमीन जो अब वो उग रही है, रसूलुल्लाह की रहमत की तरफ से उग रही है। माँ के पिस्तान में, बॉडी के अंदर इधर बच्चा पैदा हुआ, इधर जो दूध आ रहा है वो रसूलुल्लाह की रहमत की वजह से। शेर जो अपने दरिंदा है, हर एक को चीर फाड़ देता है, शेरनी इधर बच्चा पैदा होते है, उसने बच्चे को दूध पिलाती है, रहमत रसूलुल्लाह की है। शजर में जो फल आ रहा वो रसूलुल्लाह की रहमत है। आप बोलेंगे ये कैसा, इन्हों खाली देते जा रही क्या बात है ना। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शजर हनाना पे बैठते थे, हन्नाना में, जब मिंबर बन गया हटा दिए, फिर जब वापस आया वो रो रहा था, सरकार ने हाथ रख के बोले हन्नाना, मैंने रुक जा, हिचकी लेके क्यों रो रहा है। तो बोला, वो झाड़ बोलने लगा। झाड़ की बात समझ में आती बाबा, बोलो यार, वो सो रहे क्या, टेका लेके सुकून से बैठो, जवान है अभी तो। झाड़ आवाज देता, झाड़ आवाज दिया तो पूरी महफिल भाग जाती है, झाड़ बोल रहा बोल। झाड़ से सरकार पूछ रही, अगर मैं निकल के बाहर ठिलिया से बात करा, समझो ये मेरे भाई बोलते जरा 2 घंटे तकरीर करे भाई हमारे, जरा सड़क के रहता है दवा डाल दे, मगर जब उनको मैं ऐनक लगाऊंगा तो उन्होंने भी बात करने लगते। हन्नाना से सरकार पूछ रहे क्यों रो रहा, तो उन्हें बोल रहे या रसूलुल्लाह, जब तक आप मेरे पे बैठ के खुतबा देते थे मुझे सुकून था, आप दूर कर दिए तो वो दुख से रो रहा। तो सरकार तो जहाँ पूछते नहीं, अब तू चाहता है तो मैं तुझे क़ियामत तक समर आवर कर दूंगा, यानी खजूर हमेशा तरोताजा रह जाएगा, तुझे आबाद कर दूंगा, जन्नत में भी तुझे मुंतकिल करूंगा। क्या बोलता, तो वो शजर बोल रहा या रसूलल्लाह, ना जन्नत में होना मेरे को शजर, ना क़ियामत तक जिंदगी, जब तक आप रहे आप मेरे को टेका देते हो यही मेरे लिए काफी है। तो वह सरकार दो जहां के जमाने के बाद हजरत अबू बकर के जमाने में भी था, हजरत उमर के जमाने में भी था। साहबा आके रोज सुबह कुछ उम्र तो हजरत उमर बोले ये शुरू हो रहा, बोल के उसको निकाल के गाड़ दिए। झाड़ से बात कर रहे हैं, नबी को झाड़ से क्या ताल्लुक, ये झाड़ की बात। अब पत्थर होना ना, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास या अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, हम जंग तबूक से वापस आ रहे हैं, सरकार दो जहां को हाजत बशरी तहारत से फारिग होने का तकाजा हुआ, सरकार दो जहां मेरे से फरमा रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद है या अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से फरमा रहे हैं, यहाँ कोई झाड़ है या पहाड़ है देखो। तो सरकार दो जहां बोले या रसूलल्लाह वहां है, तो जाके बोलो मैं बुला रहा हूँ, बोलो बोल के। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जाके बोलते हैं सरकार दो जहां को हाजत के तकाजा हो रहा,
चलो सरकार बुला रहे, तो पहाड़ गुंडुआ भी निकलते, झाड़ निकल के आके ऐसा बना दिए, सरकार फारिग हो गए, सब अपनी अपनी जगह जाके ठहरे। तो यहाँ और एक बात है, सरकार इधर आ जाओ, मैं बोले अरे तेरे को भी इजाजत है रे, तुम मेरा बोला मैं जाके बोल, सब इधर उधर होते रहते। हदीस खाली पढ़ लेते, कोई दिल जला पड़ा है तो एक में एक निकालते रहता। बात समझ में आ रही? सरकार बोलना था ना, झाड़ सरकार को नहीं दिख रहा है। जरा एक मजे की बात बोलता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पे जब दस्त खाके गिर गए, उसके बाद आप जब होश में आने के बाद जब तक आप रहे 40 मील में और किलोमीटर में फर्क है ना वहां पे, कितना 1.6 क्या है कि वो कितना फर्क है, तो 40 मील बोल तो करीब 70 किलोमीटर होता है ना भाई, 70 किलोमीटर के करीब 80 किलोमीटर हो जा रही। तो हजरत मूसा जान ठहरते 80 किलोमीटर होता, यहाँ से संगारेड्डी तक काले पहाड़ के नीचे चुंटी भी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते थे वहाँ चुंटी है बोलते थे। 80 किलोमीटर यहाँ से संगारेड्डी में। एक बार आईने में जलवा देखे सो मूसा का आंख का ये हाल है, बेहिसाब देखा सवाल है कि आंख का। बात समझ में आ रही? जो मूसा देखता हूँ नहीं देख सकता, देखता हूँ नहीं देख सकता, देखता हूँ नहीं देख सकता बोल के आउट के जान मेरे बाद देख ले बोल के दिखाए तो ये मस्ती है। 1600 वाले को उठा के लगता है कि देख मैं ये हूँ बोले तो उसका क्या हाल होगा? अरे जिसकी निगाह से अल्लाह पोशीदा छुपा हुआ नहीं है, तब ये चुंटी मक्खी की क्या बात हुई? तो बात कहाँ से निकली? खाली सुभान अल्लाह बोल रहे, क्या बोल रहे हैं वो तो परिचय है। ये ऐसा हाल है हमारे सुन्नियों का, क्या तकरीर करे पाशा 3 घंटे तक बोले, क्या बोले उल्टा बोलते तो हमको भी तकरीर करने आता है। वो याद हो गया, क्या बोले धूम मचा दिया पाशा, क्या धूम मचा इनको को समझ में नहीं आता। तो वो झाड़, तो सरकार क्या बोले, जाके बुला के लाओ। तो सरकार तो हमको पहाड़ कहाँ नहीं दिख रहा था, सरकार ये बता रही मेरी निस्बत लेके गया तो शजर तो तेरे को सजदा करते है ना। तो अब सबसे पहले क्या हो गया, पहाड़ का बताया, झाड़ का बताया, अब उसके बाद क्या क्या है, नबात बताया ना, पहाड़ नबात, जमात, झाड़ जमात, उसके बाद हैवान, कौन, शेर बकरी जो भी है। हजरत सफीना सरकार के गुलाम, उनको सफीना सरकार लक़ब दिया, उनका कोई दूसरा नाम था। तो वो एक जंग के मौके पे शायद ओहद या तबूक या खंदक के मौके पर हजरत सहाबा पर थक गए थे, सामान उठा नहीं सक रहे थे, तो सरकार क्या बोले, पूरा इसके सर पे दे दो, इसके पीठ पे दे दो। तो वो हजरत सफीना को जो लक़ब मिला वो लक़ब बता रहा हूँ, तो आप पूरा का उठाए, तो सरकार बोले ये मेरी उम्मत का सफीना है, सब कश्ती है, सबका माल उठा के ले जा रहा है। उस दिन लक़ब मिला। तो हजरत सफीना को सरकार है तो जहाँ किसी काम से भेजे तो उन जंगल में जाके भटक गए, सामना शेर से हो गया। तो हजरत सफीना क्या बोल रहे हैं, ऐ शेर मैं जानता हूँ कि तू जंगल का बादशाह है, लेकिन तू ये भी जानता है मैं रसूलुल्लाह का खादिम सफीना हूँ। अरे तू शेर हूँगा अपने जंगल का, मैं शेर हूँ रसूलुल्लाह का। तो शेर खाली जंगल की हद तक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों आलम में, उनका छोड़ा हुआ शेर क्या हाल होगा। निस्बत देखो, वसीला इख्तियार करना ना बोलता ना, पकौड़ा एक कल क्या के पूछ रहे मेरे से, वो वसीला होना क्या बोल के कुरान में लिखा हुआ है क्या? अरे दीवाने, तू वसीला ढूंढते रहे, शेरों को वसीला इसका मालूम है तो तेरे को नहीं मालूम। आगे और एक हदीस सुना तो हजरत सफीना जब सरकार का नाम बोले, शेर क्या करा, दुम हिलाते हुए लाके शहर का रास्ता बता के वापस चले गया। तो सरकार सिर्फ अहकाम देने आते, तो ये नासूक में सरकार को क्या है ना, अहकाम किसके रहते बाबा, इंसान के रहते ना। नबी नमाज पढ़ो रोजा रखो समझाया ना बाबा, इब्तिदान वो बात ले लो, फिर मेरी बात जल्दी जल्दी हो जाती है। बात करेगी ABCD पढ़ाते रहे तो मेरे अंदर भी दम नहीं है। पोएमा रट लो दन आजकल तो प्रोजेक्टर आ गया, वो क्या है लगाते बता दे रसो। तो उस नौइयत से जमात भी है, हैवान भी है, नबात भी है। अब इसके बाद कौन है, इंसान है। इंसान की बात तो रखेंगे अपन। तो अब ये शेर हो गया। अब इधर देखो, तो नबी अगर है तो अहकाम देने होना ना बा, नबी को इन आलम से क्या तकाज़े, क्या
क्या कैफियत, इनसे क्या लेना देना है। तो सरकार दो जहां हर नफस और से लिख लो, हर सांस का बरज़ख है वो याद रखो, आलम का नहीं। हर सांस का माना एक आलम है, एक आलम एक बरज़ख है, हर आलम का बरज़ख मोहम्मद रसूलुल्लाह। हो गया। एक हरनी आई, हरनी आके बोली या रसूलल्लाह मेरे को ये यहूदी पकड़ लिया, मेरे 2 बच्चे उधर है जो जिनको मैं हरियाली खाऊंगी तो दूध आएगा तो मेरे बच्चों को पिलाऊंगी बोलकर मैं निकली, ये मेरे को पकड़ लिया, आप मेरे को छुड़ा दो, मेरे बच्चों को दूध पिला के आ जाती है। अरे मियाँ तू तो पागल है रे पकोड़े, हिरनी को मालूम है कहाँ जाके पुकारे तो काम बनता हो। हिरनी मैं पुकारी तो नहीं पुकारते थे, या रसूलुल्लाह बोलते छुटकारा पा गई। हिरनी से सबक लियो। अब सरकार बोले अच्छा, यहूदी को बोले छोड़ दो, ये दूध पिला के आ जाएगी। यहूदी बोला इनको झुठलाने का अच्छा मौका है, तो बोला अगर या रसूल ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर ये हिरनी नहीं आई तो मैं आपको अपना गुलाम बना लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं, गुलाम बना लेता हूँ। तो सरकार तो जहाँ बोले अरे मेरे को पुकारी सो है रे, मैं ही बोल रहा हूँ। सरकार क्या बोले नहीं आ जाएगी, ये सौदा मंजूर है, वो नहीं आई तो मैं गुलाम बन जाता हूँ। बोले सरकार देखो जो उनको पुकारता ना यहाँ तक उतरते हैं कि गुलाम बनने तैयार होते हैं, लेकिन पुकारने वाले की लाश तो जरूर रख लेते। ये हदीस में ये बात भी देखो, लाड़ के बात अलग है, समझे ना। जब उनको पुकार के डोरा डंडा सीधा करके दामन पकड़ लेते तो उन्होंने कुछ भी बनने तैयार, बात हमारी बन के रहती। तो अब देखो सरकार जहाँ बोले छोड़ दिया, वो हरनी भागी तेज, कुछ टाइम दिया था, उस टाइम में वो हरनी नहीं आए थे, यहूदी कुछ हो गया पकौड़ा था, हदीस सही है क्या बोल के बढ़ावा था। तो अब सरकार तो जहाँ बैठे हैं सुकून से तशरीफ फरमाए, टाइम जब होने लगा उधर से हरनी दौड़े दौड़े आ गई। उन्हें ये देखते ही जो है ना यहूदी बोला सही तुम अल्लाह के रसूल हैं, जिसको जो है ना हरनिया भी पहचानते हैं, मैं बदबख्त हूँ मैं आपको नहीं पहचान सका। ये बोल के कलमा पढ़ लिया। उसके बाद सरकार दो जहाँ बोले क्या ये हरनी को मेरे हाथ बेच सकता है, बेच देता। तो वो यहूदी बोला या रसूलल्लाह ये अब आपसे निस्बत रख रही है, वैसे भी आपको नजर है। सरकार यूं पकड़ के उसको आजाद कर दिए। तो हदीस पाक में है वो हरनी जब पुकारने लगी वो यहूदी सुना, अतराफ व अकनाफ के सहाबा सुने, यहूदी वो हरनी पुकारते गई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस में है अरे दीवाने कलमा तू ईमान लाने को पड़ रहा, नहीं नहीं रे अल्लाह और मोहम्मद से बिगड़ी बनती बोल के हिरनी ऐलान करते जा रही। पायले हकीकी अल्लाह है, मजहर मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये ऐलान हो रहा था वहाँ पे। बात समझ में आ रही है। अभी ने बोल रहा कैसा करते यारो, वो कैसा करते यारो, तो बोल रहा जा रहे भाई तू अबू जहल के जैसा होगा, हम तो वो हरनी के साथ थे जो आजाद होकर फिरती है। तो अब इन बातों को लेके झूम रही डुल रही ऐसा नहीं, दिन में कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, वो कुछ भी नहीं, चेहरे पे गुलामी के आसार रहना। वो आप कंप्यूटर हार्डवेयर के इंजीनियर होंगे, वो शोभ होंगे, दाढ़ी नहीं छोड़ना नहीं, तो मरे तो फिर आप जूते खाना जरूरी है। आपको मालूम है एक साहबी रसूल का इंतकाल हो रहा, उन्होंने अपने बच्चों को ये वसीयत किया बुला के, देखो बेटे जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे चेहरे पे सफेद आटा डाल देना, क्योंकि भाई बढ़ यानी पैदाइशी बात लोगों को दाढ़ी नहीं आती, देखो आप उनको वैसी दाढ़ी नहीं थी। तो बच्चों ने पूछा अब्बा जान ऐसा कहीं को सफेद कहीं को डालना, अपने बच्चे रहे तो हम बोलते बेटे वो बैंक ये बैंक में 10 लाख है, वो कार है, वो ये है, बोलते बोलते दम निकल जाता। कलमा पढ़ो अब्बा बोले तो 11 बोल के मर जाता, 11 लाख ऐसी मौत है क्या। अब वहां सहाबी रसूल देखो तो कहीं को उन्होंने बोले मैं सरकार की जबान से सुना हूँ हदीस, जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो जाएगी अल्लाह उसको अजाब नहीं दे सकते, इसलिए मेरे चेहरे पे सफेद डाल
फकीर आएंगे, जब अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा, ये देख के अल्लाह मेरे पे रहम कर दिया। देखो, जो अल्लाह से जैसा मामला करता, अल्लाह उससे वैसा। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही के दौर में मौलाना अहमद अली बोल के बहुत बड़े कुछ वली गुजरे हैं, बुजुर्ग, उनका इंतकाल हो गया। आप अपने में आते हैं और पूछते हैं, मुरीद पूछते हैं, हजरत अल्लाह आपसे कैसा मामला करा? तो बोलते हैं